हाय गाइस, मैं हेमा शर्मा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है बीमारियों का कारण, रीज़न ऑफ डिसीज़। क्या कारण है जो हमें इतनी बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो आज हम कारण जानेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। आपको पता है ना, कोई भी बिल्डिंग है, हम कहते हैं कि इसके पिलर्स खड़े करेंगे, पहले इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, पिलर्स के बिहाफ पे बिल्डिंग खड़ी होगी तो मजबूत हो गई। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है। बॉडी के जैसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी बनी है 5 तत्वों से, पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। और वो क्या है? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और हवा। अब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे एक परिवार के 5 सदस्य होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो परिवार क्या रहता है? संतुलित रहता है। इसी प्रकार जो हमारे 5 तत्व हैं, ये हमारे शरीर में कुछ काम करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे हमारे जो शरीर के पिलर्स हैं, जिनको हम धातुएं अब कहेंगे, वो पिलर्स मजबूत रहते हैं और हमें बीमारियां नहीं होती। तो वो पिलर्स कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। जो ये 5 तत्वों से शरीर बना है, इसके अंदर पिलर्स हैं हमारे वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ अगर इनबैलेंस हो जाते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं, और अगर ये बैलेंस रहता है तो हम रोगों से मुक्त रहते हैं। तो आज यही मैं आपको राज बताने वाली हूँ। क्या है? तो वात क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। वात है हवा प्लस आकाश। हवा प्लस आकाश को कॉम्बिनेशन है वात। और पित्त क्या है? अग्नि और जल। अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन है पित्त। और कफ क्या है? पृथ्वी और जल का कॉम्बिनेशन। तो कफ, कफ में कौन कौन से रोग आते? पहले कफ पार्ट डिवाइड कर लेंगे बॉडी के। कफ सर से छाती तक, ये होता है कफ। अगर सर से लेकर छाती तक आपको कोई भी डिसीज़ है, कोई भी रोग है, तो वो कफ रोग में आ गया कि आपका कफ इनबैलेंस है। सेकंड है पित्त दोष। पित्त आपके छाती से लेकर पेट तक, छाती से लेकर पेट तक का जो पार्ट है, वो अगर उससे रिलेटेड आपको कोई बीमारी है तो उसको कहते हैं पित्त दोष। नाड़ी वैद्य ऐसे बताता है। तीसरा है वात। वात दोष कैसे पता चलता है? जो पेट से नीचे का पार्ट है, पेट से लेकर नीचे पैर के नाखून तक, उसके बीच में जो बीमारी आती है वो वात दोष कहलाती है। तब हमें नाड़ी वैद्य कहता है जी आपको वात दोष है, वात दोष बिगड़ा है। अब उस दोष में, जैसे कफ दोष है तो कफ दोष में कौन सी बीमारी आती है, कितने रोग क्रिएट होते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो जब ये तीनों इनबैलेंस होते हैं तो हम बीमारियों से घिर जाते हैं, और अगर ये बैलेंस होते हैं तो हम, कोई भी बीमारी नहीं होती, हम स्वस्थ होते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जब ये दोष एक साथ हो जाते हैं तो हमें कितनी बीमारियाँ होती हैं। बहुत सारे रोग, 180 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आपको अगर ये नहीं पता तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये तीनों इनबैलेंस हो जाएंगे तो आपको 180 रोग, 180 डिसीज़, मतलब किसी भी टाइप की हो सकती है, या कई बार एक से ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप कहें ना कि मेरे को सिर दर्द भी रहता है, मेरे घुटनों में दर्द भी रहता है, कोई कहेगा मुझे नॉर्मल सिर दर्द के साथ माइग्रेन भी रहता है, मेरे गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल होता है जैसे कहते हैं, कोई कहेगा मुझे पेट में गैस भी बनती है। तो ये कितने सारे रोग हो रहे हैं उसको, है ना। तो ये सारा वात पित्त कफ दोष बिगड़ा हुआ है, या कोई मोटा मोटा भी है कोई, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो वात है, अगर आपका वात बिगड़ जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, तो 80 से ज़्यादा रोग क्रिएट करता है, 80 से ज़्यादा रोग पैदा करता है अगर वात बिगड़ जाता है। और अगर हमारा पित्त बिगड़ जाता है तो 40 रोग हो जाते हैं हमें। और अगर हमारा कफ बिगड़ जाता है तो 28 प्रकार के रोग हो जाते हैं हमें। और अगर इनका असंतुलन, इनबैलेंस हो जाता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां आ जाती हैं। तो अब आप अगर चाहते हैं कि हमें बीमारियां ना हो, ये हमारा बैलेंस रहे वात और पित्त और कफ, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके मैं आपको 4 नियम बताऊंगी। कोई भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत आसान है, बिल्कुल कर सकते हो अगर आप इतने सारे रोगों से बचना चाहते हो। और तो नंबर 1 नियम है कि हमें खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। और अब मैं इसका कारण भी बता रही हूँ। अगर खाने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर में विष का काम करता है, जहर क्रिएट करता है। पहले कहते थे ना, हमें पहले भी आपने सुना होगा कि खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए,
तो क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो विष क्यों काम करता है, विष क्यों बन जाता है पानी? क्योंकि अब देखिए, पानी तो वैसे पानी के फ़ायदे हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद अगर आप पीते हो तो विष बन जाता है। क्योंकि पेट में ना अग्नि होती है, जब आप खाना खा रहे होते हो ना, तो वो जठर अग्नि होती है। आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा भी होगा। जठर अग्नि होते हैं और वो प्रोसेस हो रहा होता है डाइजेशन का, ठीक है। अब उस प्रोसेस में अगर आप क्या करते हो, पानी डाल देते हो ना अंदर से, तो वो आग जो होती है ना, आग के अंदर अगर पानी डालोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। और आग बुझ जाएगी तो वो डाइजेशन प्रोसेस है वो वहीं रुक जाएगा। और डाइजेशन प्रोसेस अगर वहीं रुक जाएगा तो वो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा। जैसे कि आपको गैस, आपको गैस के साथ साथ कई बार गैस अगर गर्दन में जैसे कुछ भी हो जाएगा, सर्वाइकल, माइग्रेन या कुछ भी, मतलब ये सारी प्रॉब्लम हुई कहाँ से, खाना ना पचने की वजह से। क्योंकि आपने वो उसका प्रोसेस था उसको रोक लिया पानी डाल के। इसलिए पहला नियम है खाने के 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। दूसरा नियम क्या है पानी का, आपने खाने के बीच में घूट घूट पानी पीना है। और घूट घूट पानी पीना है मतलब कि ऐसे नहीं पीना कि 1 गिलास भर के पी जाओ खाना खा रहे हो तो साथ साथ, नहीं, घूट घूट। उसका रीज़न क्या है, जब आप घूट घूट पानी पीते हो ना, एक एक रोटी का एक निवाला टुकड़ा ले रहे हो, कुछ भी खा रहे हो उसके, तो वो खाना उसके साथ मिल के लार के कॉम्बिनेशन में आके वो धीरे धीरे पच रहा है, उसका रस जा रहा है। उस रस से जब पाचन होता है, प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, वो खून बनता है, खून से हमें एनर्जी बनती है और उसी जैसे हमारी बॉडी काम करती है। तो इसीलिए वो खाने को ताकत मिलती है, जब घूट घूट पानी आप उसमें पीते हो शरीर को ताकत मिलती है। तो तीसरा नियम मैंने आपको बताया कि खाने से पहले 45 मिनट तक पानी इनटेक नहीं करना। अगर आपको पता भी लंच करना है ना, तो अभी 45 मिनट मतलब आप पहले मतलब कि 45 मिनट पहले पानी ले सकते हो, और 45 मिनट के बाद ही आपने लंच डिनर करना है। 45 मिनट तक पानी इनटेक नहीं करना खाने से पहले। और नेक्स्ट जो नियम है हमारा कि कभी भी आपने फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना। क्योंकि अगर फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे तो वो क्या करता है, जो प्रॉपर डाइजेशन होता है बिल्कुल डाइजेशन होने नहीं देता और ख़राब कर देता है बॉडी को। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि ठंडा ठंडा पानी है, लेकिन जैसे जैसे आगे हो टाइम बीतता जाता है वो ठंडा पानी हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो कहते हैं ना कि भाई तापमान अगर कम हो, जैसे आप बहुत ठंडा पानी पी रहे हो बर्फ़ वाला या कुछ ऐसा, तो वो गलत है। इवन फ्रिज का भी ठंडा पानी नहीं पीना। अगर आप नहीं रह सकते, जून जुलाई का महीना है, तो मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में कि आप घड़े का पानी पीजिए। जब घड़ा जो है मिट्टी का बना है, और घड़ा तो हर जगह अवेलेबल है, तो वो मिट्टी के कांटेक्ट में आता है ना पानी, तो वो जिसे कहते हैं ना कि और भी उसके प्लस पॉइंट, हेल्दी पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब वो घड़ा मिट्टी से और पानी में मिलता है तो हमें हेल्थ हमारी और अच्छी देता है, हेल्थ और अच्छी, हमारे स्वास्थ्य के हमारे जो नियम है पानी से रिलेशन, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाली बात हो जाती है। और दूसरा कि हमें कभी भी मतलब जैसे हम सुबह जो पानी पियेंगे तो वो बासी मुँह पीना है। जैसे रात को ब्रश करके सोना है और सुबह जब उठते हो तो बासी मुँह पानी पीना है। इसका कारण ये है कि जब आप बासी मुँह पानी पीते हैं तो जो आपके मुँह की लार होती है, जो सलाइवा होता है सुबह, वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत प्रीशियस होता है, बहुत कीमती होता है। जब वो कांटेक्ट में आता है पानी के, और वो लार पानी के साथ मिलके आपके इंटेस्टाइन से होते हुए बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत में जाती है तो आपके पेट की जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और क्लीनिंग होती है ना, फ्रेश होते हो आप, तो आपको अच्छा महसूस होता है, तो वो आपको हेल्दी रखता है। ये बेनिफिट है उसका। तो ये सारे पॉइंट्स हैं तो जिससे आप हेल्दी रह सकते हो, जो मैंने आज आपको बताए हैं। और अगर आप ये वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखने के नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप पूरी ज़िंदगी इस पे रहते हो तो आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस रहता है, आप रोगों से मुक्त रहते हो। देखो, अगर आज किसी को कोई भी बीमारी है, जैसे मैंने बताया ना कि इतने पार्ट में जो बीमारी है, इतने पार्ट में, कोई पेट से रिलेटेड है, किसकी आजकल आम हो गया है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना, ये आम बात है ना। लेकिन बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी है, और स्टोन में
किडनी में स्टोन हो रहा है, ये मतलब ये लिवर फैटी हो रहा है ना। तो ये क्या है कि आपने गलत तरीके से बहुत सालों से पानी पिया है। आपने तुरंत खाने के बाद पानी पी लिया है ना, खाने के बीच में आप बहुत सारा पानी पी गए, और ये आज नहीं था, एक ही दिन में नहीं हुआ ये, मतलब एक एक दिन कर करके 24 घंटे बीते, फिर 24 घंटे बीते, हफ्ता बीता, महीना बीता, सालों बीते, 6 महीने बीते, है ना। इतने सालों बाद फिर आज आपको वो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, आपका डाइजेशन वीक होता चला गया। वीक कैसे? क्योंकि आपने खाने के बाद पानी पी लिया, पानी के नियम फॉलो नहीं करे, रूल्स पानी के, है ना। तो वही है कि आपने नेचर के अगेंस्ट आप चल रहे हो, है ना। तो आपको फिर क्या है, वो कर्म अच्छे तो है नहीं, तो कर्मों का फल क्या है? बीमारी। फिर आप कहते हो कि भगवान मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे बीमारी मिल गई। तो देखो, कर्म, मैंने कहा ना कर्मा स्ट्रॉन्ग रखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कर्मा स्ट्रॉन्ग हमें कैसे रखने हैं? अपनी बॉडी के प्रति भी, मेंटली, फिजिकली, है ना। तो और अपने थॉट्स तो रखने ही हैं भाई, हमने थॉट्स प्योर रखने हैं, अच्छे जो पॉजिटिव लोग उनके साथ रहना है, लेकिन बॉडी को भी, बॉडी से भी हमने, इस बॉडी के प्रति भी हमारे कुछ कर्म है। मतलब मैंने आपको बताया ना कल भी कि इस पर हमारे शरीर में परमात्मा का निवास है, ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर ही है हमारे सब, ठीक है। तो अगर हमारे सोचो ये भगवान का घर है, और हम उस मंदिर को हमेशा, जहाँ भगवान जी होते हैं, मंदिर को कितना साफ़ सुथरा रखा जाता है, तो ये हमारा मंदिर है शरीर, है ना, इसमें भगवान जी का निवास है। तो साफ़ सुथरा रखना है, बाहर से अच्छा रखना है इसको। आप नहाते हो, धोते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो ना, अच्छा दिखने की कोशिश करते हो, और आप कहते हो अच्छे लोगों के साथ रहना है ना। आप कहते हो ना कि ऐसी शरीर है, शरीर में आपको बीमारियों से मुक्त रहना है, इसको रोग नहीं लाने शरीर में। भगवान ने जब आपको एक आत्मा दी है, उसमें शरीर का वास करवाया है आत्मा में, है ना, तो उसने आपको गंदा शरीर तो नहीं दिया था, परमात्मा ने साफ दिया था ना। जब आप आए थे, बीमारियां तो आपने बनाई ना, वो हमारे कर्मों से हुई ना बीमारियां, हमने गलत तरीके से खान पान, लाइफस्टाइल, है ना, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो कर्म हमारे शरीर के प्रति भी है। ये शरीर डस्टबिन मत बनाइए इसको, तो इसकी कद्र करनी चाहिए। जो हमारे को मिला है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, जो हमें नहीं मिला हमें उस पर रोना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम सभी लोग अमीर हैं, शरीर से भी अमीर बनिए, बीमारियों से मुक्त रहिए, इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट करिए, तब आप रोगों से मुक्त रहेंगे। और ये पानी के नियम फॉलो करिए जो मैंने आज आपको बताया है। स्वस्थ रहिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी बात, कोई दिल को छूने वाली कोई भी ऐसी बात लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।